प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। इस घटना से पता चलेगा कि परमात्मा की भक्ति कैसे और क्यों करनी चाहिए और परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से हमारे जीवन में कैसा चमत्कार होता है। इस कहानी को सुनकर आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, बहुत पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। मोहन बहुत ही भला और नेक आदमी था। उनकी पत्नी भी बहुत समझदार और भगवान को मानने वाली थी। दोनों पति पत्नी गुरु नानक देव जी के भक्त थे। वे कोई भी काम करते वाहिगुरु जी का नाम लेकर काम करते थे। उन दोनों के मुख से हमेशा वाहिगुरु वाहिगुरु ही निकलता था। एक बार की बात है, दोनों पति पत्नी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, बात कर रहे थे। मोहन कह रहा था कि सुनीता, अगर इस बार हमारी फसल अच्छी हुई तो हम अपने घर का पक्का बनवा लेंगे। सुनीता ने उनकी बात सुनकर कहा, आप ठीक कहते हो। हमारी कच्ची झोपड़ी में बारिश के समय पानी टपकता है। कम से कम अगर हमारा पक्का घर होगा तो हमें चैन से सो सकेंगे। फिर मोहन ने कुछ सोचकर कहा, सुनीता, हम ऐसा करते हैं, सेठ हीरा लाल से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। तुम्हारी इस बार में क्या राय है? सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं। सेठ हीरा लाल जो भी पैसे हमें देगा उसके ऊपर ब्याज भी लगा देगा। हमें ब्याज कैसे चुका पाएंगे? मोहनलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? हम इस बारे में फसल बेचकर उसे मूल और ब्याज दोनों वापस कर देंगे। सुनीता को उसकी बात ठीक लगी, इसलिए वो बोली, ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अगले दिन मोहन सुबह सुबह सेठ हीरा लाल के पास गया और सेठ हीरा लाल अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। मोहन को देखकर उसके कहा, हाँ मोहनलाल, बैठो, बताओ आज कैसे आना हुआ? मोहन ने उससे कहा, सेठ जी, मैंने अपने घर पक्का करवाना है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। हीरा लाल ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बताओ, कितने पैसे की ज़रूरत है? मोहनलाल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, सेठ जी, 5,000 में काम हो जाएगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मोहन, पैसा तो मैं तुम्हें दे रहा सकता हूँ, लेकिन 2 रुपये सैकड़े ब्याज देना पड़ेगा। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, सेठ जी, मुझे आपकी बात मंजूर है, आप बस मुझे पैसा दे दीजिए। सेठ हीरा लाल बोला, भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ये तो बता दो कि वापस कब करोगे? मोहनलाल ने हीरा लाल की बात सुनकर कहा, सेठ जी, इस बारे की बात फसल बेचकर मैं आपके पैसे चुका दूंगा। सेठ ने तिजोरी से निकालकर उसे 5,000 रुपये दे दिए। मोहन पैसे लेकर घर चला गया। जब वहाँ घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या सेठ ने पैसे दे दिए? मोहन बोला, हाँ, सेठ ने पैसे दे दिए, पर उसने मुझे 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पर पैसे दिए हैं। सुनीता उसकी बात सुनकर बोली, हम कितने दिनों में उस पैसे को वापस करना होंगे? मोहन उसकी बात सुनकर बोला, तुम चिंता क्यों करते हो? वाहिगुरु की कृपा से मैं उसे इसी साल फसल बेचकर पैसा वापस कर दूंगा। सुनीता हाथ जोड़कर वाहिगुरु से अरदास करने लगी और बोली, वाहिगुरु जी, हमारी लज्जा रख लेना। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। जब खेतों में फसल पकने लगी, समय आया तो तभी भयानक बारिश और ओलों से उसकी फसल बर्बाद हो गई। मोहन ने कुछ पैसे खेत की बुआई में खर्च कर दिए, बाकी बचे पैसे घर पक्का करवाने में लगा दिए। मोहन ने जब अपनी फसल की ऐसी हालत देखी तो वे फूट फूट कर रोने लगा। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हो गए और बोले, हे भगवान, हम बर्बाद हो गए, अब हमारा क्या होगा? वाहिगुरु, मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई, अब मैं सेठ को पैसे कहाँ से वापस करूँगा? सुनीता उसकी बात सुनकर बोली, अगर हमने सेठ हीरा लाल को पैसे वापस नहीं दिए तो वह हमारे खेत और मकान पर कब्जा कर लेगा। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तो केवल भगवान के आगे हाथ जोड़कर यही कह रहा था कि वाहिगुरु, हमारी रक्षा करो, हमें कोई ना कोई रास्ता बताओ कि हम क्या करें। अभी वे आपस में बात कर रहे थे
कि सेठ हीरालाल वहाँ पहुँच गया और मोहन से बोला, मोहन, तुमने जो मुझसे वादा किया था वो अब पूरा कर दो। अब मेरे पैसे सूद समेत वापस करो। मोहन ने सेठ हीरालाल के सामने बहुत हाथ जोड़े, पर हीरालाल ने कोई उस पर तरस नहीं किया। वो गुस्से से बोला, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं तुम्हें 10 दिन की समय देता हूँ। अगर तुमने 10 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे खेत और घर पर कब्जा कर लूँगा। मोहन ने सेठ लाल हीरालाल की बात सुनकर कहा, सेठ जी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे अगली फसल तक का समय दे तो मैं आपको एक एक पैसा लौटा दूंगा। सुनीता भी हाथ जोड़कर सेठ हीरालाल से बोली, सेठ जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे गुजारा इस खेती से होता है। अगर आपने खेत ले लिए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम पर रहम करो। हीरालाल ने उनकी बात सुनकर कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो 10 दिनों के अंदर मेरे पैसे वापस चाहिए। अब की बार मैं पैसा लेने आऊँगा तो पुलिस को साथ लेकर आऊँगा। मोहन को यह धमकी देकर सेठ हीरालाल वहाँ से चला गया। सेठ हीरालाल की जाने के बाद मोहन और सुनीता वाहिगुरु के आगे हाथ जोड़कर रो रो कर अरदास करने लगे और कहने लगे, ए गुरुजी, हम तो आपके परम भक्त हैं। हमने कोई भी काम आपको नाम के लिए बिना कभी शुरू नहीं किया। हमने सच मन से आपकी भक्ति की। हमने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं। अगर हमने सेठ का पैसा वापस नहीं किया तो वह हमेशा हमारे सब कुछ छीन लेगा। हे मालिक, अब सब कुछ आपके हाथ में है, हमारी रक्षा करो वाहिगुरु जी। ये बोलकर दोनों पति पत्नी रोने लगे। साध संगत जी, गुरु कभी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता, वे हमेशा उसके साथ होता है। जब भी उसके शिष्य के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वे कोई ना कोई चमत्कार जरूर करता है। अगले ही दिन जब मोहन बाहर आ गया, जब साधु ने आकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई, सुनीता ने दरवाजा खोला और साधु को अंदर प्यार से उन्हें खाना खिलाया। साधु खाना खाने के बाद सुनीता की तरफ देखा और बोला, बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? साधु की बात सुनकर सुनीता की आंखें में आंसू आ गया। फिर उसने सारी बात साधु को बताई। साधु ने उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचा और फिर बोला, बेटी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जरा ध्यान से सुना। तुम अपने खेत में साग सब्जी उगाओ, उससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से तुम्हें सेठ का कर्जा भी चुका सकते हो। वह बोलकर साधु वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मोहन घर वापस आया तो सुनीता ने साधु की सारी बात उसे बताई। मोहन उसी समय फावड़ा लेकर अपने खेत की तरफ चल दिया और जाकर मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसका फावड़ा किसी चीज़ से टकराया। जब मोहन ने टन टन की आवाज़ सुनी तो वो सोचने लगा कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है? ज़मीन में ऐसा क्या है जिससे मेरा फावड़ा बार बार टकरा रहा है? आखिर ज़मीन में ऐसा क्या है? मोहन ने जब थोड़ी और खुदाई की तो उसे मिट्टी में एक चांदी का मटका दिखाई दिया। मोहन ने जब यह देखा तो वह वापस अपने घर की तरफ दौड़ा और घर जाकर उसने सारी बात सुनीता को बताई। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी खेत में वापस पहुंचे। खेत में पहुंचकर मोहन ने सुनीता को वो मटका दिखाया जो जमीन से थोड़ी बाहर निकल आया था, नजर आ रहा था। मोहन ने सुनीता से कहा, सुनीता, मुझे डर लग रहा है। सुनीता ने मोहन की बात सुनकर कहा, सुनो जी, इसमें डरने की क्या बात है? यह सब वाहिगुरु की कृपा है। तुम जल्दी से वाहिगुरु का नाम लेकर इस मटके को बाहर निकालो। मोहन ने वाहिगुरु का नाम बोलते हुए मटके को मिट्टी से बाहर निकाला। जब उन्होंने मिट्टी से मटके को खोला तो दोनों पति पत्नी हैरान रह गए, क्योंकि मटके में सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मोहन ने यह देखकर कहा, यह मटका तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, इसे भगवान का आशीर्वाद समझो और इसे मटके को अपने घर ले चलो। सुनीता की बात सुनकर मोहन ने मटके को एक चद्दर में बांध लिया ताकि कोई उसे देख ना सके। फिर दोनों उस मटके को घर ले आए। घर आकर दोनों सोचने लगे। मोहन बोला, सुनीता, हम इतने धन का क्या करेंगे? ये तो बहुत सारा धन है। सुनीता ने मोहन की बात सुनकर कहा,
हम इसमें थोड़ा सा धन निकाल कर सेठ हीरालाल को कर्जा चुका देंगे और बाकी बचा हुआ धन को हम भगवान की सेवा और लोगों की मदद में खर्च कर देंगे। ये सब उन्होंने ही तो दिया है। मोहन को सुनीता की बात अच्छी लगी। वो बोला, तुम ठीक कहते हो सुनीता, हम इन पैसों से एक बहुत बड़ा धर्मशाला बनवाएंगे जहां पर लोगों का मुफ्त खाना खिलाएंगे और इससे अलावा गरीबों को, जरूरतमंदों की मदद भी करेंगे। दोनों पति पत्नी अब बात कर रहे ही थे, तभी सेठ हीरालाल वहां आ जाता है। मोहन ने जब दरवाजा खोला तो सेठ हीरालाल अपने साथ कुछ आदमी लेकर आया था। सेठ हीरालाल ने मोहन को देखकर कहा, मोहन, आज तुम्हारे 10 दिन पूरे हो गए हैं। अब मेरा पैसा सूद समेत वापस कर दो, नहीं तो ये घर छोड़ दो। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आप अंदर तो आइए और अपना पूरा पैसा सूद समेत लेकर जाइए। यह बोलकर मोहन ने सुनीता को आवाज लगाई और कहा, सेठ जी को सूद समेत 10 सोने के सिक्के दे दो। सेठ मोहन की बात सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि मोहन के पास इतना पैसा कहां से आया। सेठ हीरालाल 10 सोने के सिक्कों की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मोहन ने एक पोटली में बांधकर 10 सोने के सिक्के सेठ को दे दिए और कहा, ये लीजिए सेठ जी, आपका पूरा पैसा सूद समेत। सेठ जी हीरालाल का जैसे रंग बदल गया। सेठ हीरालाल को तो जैसे रंग ही बदल गया। वो मोहन से बोला, मोहन, लगता है कि तुम्हें मेरी बात का बुरा मान लिए गए। पैसा वापस करने की इतनी जल्दी क्या है? बाद में पैसा दे देना। फिर बोला, चलो कोई बात नहीं, मेरा हिसाब तो पूरा हो गया, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि सोने का सिक्का तुम्हारे पास आया कहाँ से? मोहन ने सेठ हीरालाल की बात सुनकर कहा, सेठ जी, ये सब मेरे गुरु नानक देव जी की कृपा है। सेठ मोहनलाल की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। सेठ हीरालाल ने अपनी दुकान पर पहुंचकर सोचने लगा कि मोहन का पास इतना धन आया कहाँ से। सेठ सोचने लगा कि जरूर मोहन ने कहीं न कहीं चोरी की है। उसके मोहन को फंसाने के लिए एक चाल चली। उसने सोचा कि इस बात की खबर पुलिस को कर देते हैं। अगले दिन सेठ हीरालाल एक दरोगा को लेकर मोहन के घर पहुंचा। दरोगा ने मोहन के घर पहुंचकर उसके कहा, मोहन, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास बहुत सारा सोने के सिक्के हैं। जरूर तुमने किसी के घर चोरी की है। मोहन ने दरोगा की बात सुनकर कहा, नहीं दरोगा जी, ये झूठ है, मैंने किसी के यहाँ चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ। यह सब कुछ मेरे वाहिगुरु की कृपा है, उन्होंने ही मुझे ये सोने के सिक्के दिए हैं। सुनीता ने भी कहा, दरोगा जी, हमें जो ये सोने के सिक्के मिले हैं वे हमारे खेत की जमीन से मिले हैं, हम पर विश्वास करो। लेकिन दरोगा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह बोला, तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। उसके बाद दरोगा ने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उधर मोहन और सुनीता गुरु नानक देव जी के आगे अरदास करने लगे और कहने लगे, भाई गुरु जी, हमारी रक्षा करना, आप जानते हो हमने कुछ नहीं किया। तभी दरोगा की नज़र चांदी की मटके पर पड़ी। उसने मोहन से पूछा कि उस मटके में क्या थे। सुनीता ने दरोगे की बात सुनकर कहा, दरोगा जी, उस मटके में कुछ नहीं है। सुनीता ने बहुत कहा लेकिन दरोगा नहीं माना। उसने मटके को देखने की जिद की। जैसे ही दरोगा ने मटके के अंदर हाथ डाला, वो अंधा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया। तभी एकदम से हीरालाल भी चौंकने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये एकदम मुझे क्या हो गया। मुझे लगता है मोहन और उसकी पत्नी दोनों को जादूगर हैं। दरोगा भी चिल्ला रहा था कि मुझे कोई बचाओ, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहे हैं, मेरे बाप की तौबा, मैं इस मटके को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर दरोगा हाथ जोड़कर मोहन से बोला, मोहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस मुसीबत से बचा लो। मैं समझ गया कि ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का चमत्कार है, हमें माफ़ कर दो। दरोगा को ऐसे करते देखकर हीरालाल भी हाथ जोड़कर मोहन के सामने क्षमा मांगने लगा और फिर गुरु नानक देव जी
के आगे बैठकर कहने लगा कि हमें माफ़ कर दो वाहिगुरु। दोनों इस तरह गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगते रहे और कहते रहे कि वाहिगुरु जी हमारी आंखें ठीक कर दो। उन दोनों की प्रार्थना से थोड़ी देर के बाद दरोगा और सेठ हीरालाल की आंखें ठीक हो गई। उन्होंने पहले की तरह सब कुछ नजर आने लगा। फिर दरोगा ने मोहन से कहा, मोहन तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए अब हमें जा रहे हैं। हीरालाल ने भी मोहन से कहा, मोहन मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, मैं भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मोहन ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, क्योंकि गरीब के दिल में भगवान बसता है। उसके बाद दरोगा और सेठ हीरालाल वहाँ से चले गए। फिर मोहन ने गांव में एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई जहाँ पर वे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाता था। फिर उसके बाद पति पत्नी का जीवन खुशी से बीतने लगा। साधु संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति करने में परमात्मा भी खुश होता है और वे अपने भक्तों को किसी मुसीबत से नहीं फंसने देता। अगर कभी मुसीबत आए भी तो वे उसे अपने हाथों से उठाकर वहाँ से ले जाता है। हमें भी इस कहानी से सबक लेते हुए परमात्मा की निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए और गरीबी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, रोज़ परमात्मा को याद करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। राधा स्वामी जी।